हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट चैनल में। इसमें हम लोग बातें करेंगे कुछ आपकी अच्छी जो सच्ची घटनाएं हैं उनके बारे में। और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो एक मंदिर से हैं जो हनुमान मंदिर में रहते हैं। उनके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वास्तविक हैं। उनसे हम लोग मिलेंगे, उनसे हम लोग रूबरू होंगे। तो आपका मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ उनसे, वो अपने बारे में खुद आपको बताएंगे। तो आगे चलिए चलते हैं अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ में। पंडित जी, आप अपने बारे में हमको पहले बताएं। जय सिया राम। जय श्री सिया राम। मैं विजय महाराज जागता हनुमान मंदिर कमला नगर से। कमला नगर। और अपने जागता हनुमान मंदिर पर बहुत सारे ऐसे रहस्य है जो मैं अभी आपको अपनी चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम वही सुनना चाहते हैं आपसे कि अभी आपके जागता हनुमान मंदिर ऐसा है, जो जागता हनुमान नाम कैसे पड़ा। जी, पहले तो मैं वही जानना चाहूँगा क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद पहले आपने ना सुनी हो। आप जानते होंगे कि कुछ समय पहले जो हमारे नानी-नाना के समय की जो बातें होती थी, तो उस समय बहुत सारी बातें हमें सुनने में बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे हम लोग मॉडर्न की तरफ आते जा रहे हैं, तो हम लोग जी, उन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। सही है। देखिए, ये हमारा इस चैनल पे पहला वीडियो है। चैनल का नाम है रियल फाइल्स। और इस चैनल पे आपको वही चीजें जानने मिलेंगी, वही चीजें देखने मिलेंगी कि जो सत्य घटनाएं हो चुकी हैं, जो कि ट्रुथ है, रियल है। और जैसे कि विनीत जी ने बताया, हमारे साथ विजय महाराज अभी बैठे हैं। और वो पंडित है, यहाँ पे जागता हनुमान मंदिर है बड़ोदरा में। वहां पे उस मंदिर में पंडित जी हैं वो। और उनके साथ जो भी हकीकत घटनाएं हुई है, उसके बारे में इस पॉडकास्ट के, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने मिलेगा। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि एक भी मिनट वीडियो का ऐसा नहीं होगा, एक मिनट के एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको बोरियत हो, या जिसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन या कोई एक्साइटिंग या कोई थ्रिलिंग आपको बात जानने ना मिले। ना मिले। तो पंडित जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी चलते हैं पंडित जी के साथ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके पहले एक ऐसी घटना के बारे में जो उनके साथ हुई। पहले मैं पंडित जी आपसे जानना चाहूंगा, मैं अभी कुछ दिनों से मैं हर शनिवार मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। तो मैंने मंदिर के अंदर देखे हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा मयूर भाई के जिस मंदिर के अंदर दो मूर्तियां हनुमान जी की हों। वहां पे अगर आप जाओगे, शायद आप नहीं गए होंगे, वहां पे नहीं। मैं जब गया तो मैंने देखा कि मैं माला लेके गया वहां पे। तो जो अच्छा। पहली मूर्ति थी उस पे माला ऑलरेडी लगी हुई थी। तो जो दूसरी, मैं पंडित जी को बोला कि मैं माला लेके आया हूँ, तो पहले फिर माला लगी हुई है तो फिर मैं क्या करूँ? तो वहाँ पे एक बुजुर्ग पंडित जी भी रहते हैं, आपके वो मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं। मेरे पिता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी माला का क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, हम पीछे जो मूर्ति है हनुमान जी की, वहाँ पर माला चढ़ा देते हैं। तो मैं अच्छा। थोड़ा-सा आश्चर्य रहा कि यार आगे भी मूर्ति है हनुमान जी की और पीछे भी मूर्ति। तो मैंने शायद अपने मन-मन में सोचा, हालाँकि मेरे को उनसे पूछने का इच्छा हुई कि ऐसा क्यों है, बट मैंने पूछा नहीं। मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसा हो सकता है मेजर भाई, कि हो सकता है पीछे रियल मूर्ति हो, जो सिद्ध मूर्ति हो, और आगे उसकी एक छवि हो। तो मैंने ये अपने मन में सोचा, तो मैं वही आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों है? ये हमारे चमत्कारी हनुमान जी है, उसका एक रहस्य है, एक महिमा है, एक ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में। जो हमारे मित्र थे, जो 4, जो माधवनगर के अंदर रहते थे, वो लोग शिरडी घूमने गए। माधवनगर, बरोड़ा। हमारा माधवनगर, बड़ौदा, आजवा रोड पे ही आया हुआ है। हाँ। जो 4 मित्र थे, जो शिरडी घूमने गए थे। हुँ। शिरडी घूमने गए थे, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, तो वहाँ बीच में एक नदी आई। हाँ, नदी आई, हाँ, हाँ, बीच तो में नदी उन्होंने आई। सोचा कि अपने नदी के अंदर स्नान कर लेते हैं, हुँ, नहा हुँ। लेते हैं। हुँ, हुँ। मतलब वो लोग 4 जन नीचे आए नदी के अंदर, और वो नहाने गिरे। नहाने गिरते वक़्त एक भाई को, एक फ्रेंड को, उनको मूर्ति टच हुई पाँव में, उनके और पैर से नाखून में, टच हुई। पैर से टच हुई, नाखून में लगी होगी, शायद खुद निकला होगा। तो अच्छा, भाई ने सोचा, अरे यार मेरे को क्या लग गया? तो पैर में। आप बोले क्या आप लगा? साथ में थे उस समय? नहीं, 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 आप नहीं? सर जी मैं साथ में नहीं था। वो आपको बताया तो उन्होंने वो घटना? उन्होंने हमने बुलाया उनको, अच्छा, उन्होंने बताया हमारे को। उनके हम साथ जो घटना घटी है उसके बारे में उन्होंने आपसे बताया, हाँ, जो मेरे कि को आप अभी बताया। बता रहे हैं। जब मैं ये आप जागता। कहानी बता रहे हैं हमको कि वो 2 मूर्तियाँ क्यों हैं, हाँ, उसके बारे में हाँ, ना? उसकी कहानी बता रहा हूँ। ठीक है। जब मेरे पास हम लोग जब जागता हनुमान जी को यहाँ पे लाए थे ना, जब उसके बाद हमको पता चला कि ये मूर्ति कहाँ से कैसे आई है। अच्छा, रहस्य जानने की कोशिश की हमने कि यहाँ ये जगह से जागता हनुमान मंदिर को हम लोग तो लाए, पर उसके पहले कहाँ थे? उसके और बारे में हमें थोड़ा बताइए हाँ, खुल के। वही बता रहा हूँ। वो 4 मित्र नहाने गिरे नदी के अंदर। जब उनको पाँव में टच हुई मूर्ति, तब उन्होंने उठा के देखा। सोचा उन लोग ने कि अरे भाई ये तो हनुमान जी है, किसी ने पानी के अंदर
छोड़ दी। विसर्जित कर विसर्जित दिया हो। किया या कुछ विसर्जन भी हो हुआ, गया खंडित या हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो उन्होंने विसर्जित कर दिया। पर उन लोगों को पाँव में टच हुई तो हनुमान जी है, तो ऐसा उनको करके ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो उनको साथ में, गाड़ी के साथ में माधवनगर लाए वो लोग। 15-20 दिन, 2 महीने या 3 महीने तक उन्होंने रखा उधर। पर उनको कहीं ऐसा लगा कि यार हनुमान जी लाने के बाद अब पूजा पाठ अपने नहीं कर रहे हैं, तो अपना कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है, ऐसा करते हैं। मतलब वो मूर्ति लाए तो उनका काम धंधा बंद हो गया हाँ, ऐसा? पूजा पाठ उन्होंने बंद कर दिया। मतलब उधर से दादा को कुछ बताया होगा कि हम ले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। शायद उनसे उनसे वो नहीं हुआ, या हनुमान जी की पूजा उनसे नहीं हुई होगी। तो उन्होंने फिर बाकरोल करके गांव है, बाकरोल। हाँ बाकरोल, हाँ, बाकरोल। काजवा रोड पे ही आया है। हाँ, जो जयसिंहपुरा गांव है उसके पीछे बाकरोल करके गांव है। बाकरोल में नबी नगरी, नबी नगरी। वहां पे एक बंदा है, उनका मित्र है, उन्हीं के वहां पे उन्होंने बात करी। तो वो बंदे ने वहां पे मूर्ति रखने का बोला। वो बंदे ने शायद मूर्ति रखने के लिए मंदिर भी बनाने की कोशिश की, पाए उन्होंने खोदे थे। अच्छा। वहां पे बगल में एक पानी का हैंडपंप था, वहां पे सब लेडीसा पानी भरने आती है, पानी नाती भरने धोती आते आती है। गाँव है। तो वो भाई ने पर क्या करा, उधर भी 15-20 दिन, महीना हुआ, उनका भी धंधा पानी ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, तो वो भी सोच में पड़ गए। कोई बंदे ने उसको बताया होगा कि वो भाई मूर्ति लाए थे, तो यार उनका कहीं रहस्यमय कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने आपको दे दी। अच्छा, मतलब जी मूर्ति जिनके पास पहले थी उनका भी काम धंधा नहीं चला तो उन्होंने इनको दे दी, तो इनका भी काम धंधा मतलब प्रॉपरली कुछ उनको नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा शायद, हाँ। या सेवा नहीं कर पाते होंगे, बिल्कुल तो सही। उन्होंने उनको दे दी। तो तो कोई बंदे ने उसको बताया होगा। मैं बीच में एक सवाल पूछूंगा आपसे। मूर्ति कभी भी लाते हैं आप, पंडित जी हैं मंदिर में, तो कभी भी इस मैं तरह से एक्चुअली पंडित जी नहीं हूँ, पर जब से मेरे को दादा मिले हैं तब से हम दादा की सेवा करते सेवा करते हैं आप। नहीं, मतलब सब देखिए, लोग हमको पंडित जी और हम महाराज जो काम करते महाराज जी हैं, बोलते हैं। हमारी पहचान महाराज पंडित जी, हमारी पहचान हमारे काम से बनती है। हाँ। आप मंदिर में हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे लिए तो आपका जो एक स्थान है वो वो सब पंडित दादा जी की का ही कृपा। हुआ। ये तो ये नाम मेरे को दादा ने दिया। जी महाराज जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कभी भी कोई भी मंदिर कोई भी मूर्ति हमें मिलती है इस तरह से, या कहीं से हम मूर्ति लाते हैं जिसे मूर्ति को हम अपनी जगह में परमानेंटली रखने वाले हैं, शायद अपने घर में रखने वाले हैं या घर के पास मंदिर बना के रखने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि उसके लिए हमें क्या चीजें करनी चाहिए शुरुआत में, कि जो जरूरी है अपने हिंदू धर्म के हिसाब से। अपने हिंदू धर्म के हिसाब से अपने तो 33 कोटि देवी देवता है। आप तो पत्थर को भी पूजेंगे तो वो भगवान ही है। सही है। हाँ? गाय माता को पूछ लो, गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता है। जी। हाँ? तो अपने हिंदू धर्म के तो अंदर बहुत सारा है, और भगवान को पूजने के लिए आप कुछ भी कर लो। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप मूर्ति ला रहे हो उसके अपने कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ रीति रिवाज होंगे, पूजा किस तरह से साधना करनी है, तो वो लोग कर नहीं पा रहे थे जिसकी वजह से उनको नुकसान आ रहा है। नुकसान जैसे हम घर नया बनाते हैं, उसमें मंदिर बनाते हैं, मंदिर में कोई भी मूर्ति लाते हैं, तो हम शायद आपके पूजा जितना नहीं पाठ जानते, करते हैं। बट इतना हम जानते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हाँ, उसको होती है प्राण सब। प्रतिष्ठा करनी चाहिए, हाँ। जीर्णोद्धार बोलते हैं उसको। जी। वो जो होता है मूर्ति, उसके अंदर चांद डालनी पड़ती है, जीर्णोद्धार बोलते हैं उसको। प्राण जीर्णोद्धार। प्रतिष्ठा करने के बाद जी। वो तो भंडारा वगैरह करते हैं। इसी तरह से आप जो बात हमें बता रहे हो, उसमें ये हुआ कि वो मूर्ति उन्हें मिली, मूर्ति लेके वो गए, उन्होंने अपने घर में रखी, लेकिन ये जिस चीज की हमने बात की, वो रिचुअल्स, जो भी प्राण प्रतिष्ठा या जो भी आप उन्हें कहते हैं, वो चीज उन्होंने फॉलो नहीं की, तो हो सकता है कि इसकी वजह से उन्हें जो भी नुकसान हुआ या जो भी उन्हें दिक्कतें आई, जो सामना करना पड़ा, उसके पीछे ये कारण हो सकता है। लोग बोल रहे थे उनको कि हनुमान जी की मूर्तियां ऐसा रखने से क्या है, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी के जो नियम है, वो नियम आप पूरे नहीं कर पाएंगे, उसकी बिल्कुल सही। सेवा आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए वो भाई ने दूसरे जो काजवा रोड पे जयसिंहपुरा के पीछे बाकरोल में नवी नगरी है, वहां पे रखने के लिए बोला, और वहां पे रखा भी उन्होंने। लेकिन आपका कांटेक्ट कैसे हुआ वहां? वहां वो पे मुझे मेरा कांटेक्ट ऐसा हुआ, हमारा जो बंदा था ना, वो उनके घर पे जाता था। तो उन्होंने बोला, लॉकडाउन में हमने बहुत सेवा करी। जो वो लॉकडाउन के अंदर जो लॉकडाउन लगा था ना, तो हम लोग बार बार हर दिन 56 दिन तक हमने लोगों की सेवा करी है, निराधार लोगों, जो जिसका कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। वो हमने 56 दिन तक लोगों को अनाज की कीटा बांटी। विधवा माताएं थी, निराधार लोग थे, जिसके बच्चे थे, शराब वगैरह पी के भी क्या है, वो माँ बाप को पाल नहीं सकते थे,
वैसे लोगों को हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर सेवा करी। उसके बाद हमने खाना हर दिन 3000 लोगों का खाना पकता था। हमारा जय सियाराम ग्रुप हम चलाते। अच्छा। 2012 से नॉर्मली हम फ्रेंड थे 4-5 जन, और जय सियाराम ग्रुप चलाते थे। जय सियाराम ग्रुप से हम लोग 3000 लोगों का हर दिन पर डे खाना बना के हमने 12 दिन तक खाना बांटा। उसके बाद अनाज की किट हम लोग ने बांटी। उसके बाद हमने ये मंदिर की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पंडित जी महाराज हमारे साथ बैठे हैं वो कोई सामान्य, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कोविड जैसे क्रिटिकल पीरियड में उन्होंने लोगों को सोशल सर्विस दी है, उन्होंने लोगों के लिए सेवा की है। किस स्थिति से लोग गुजर रहे थे वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। उस सिनेरियो में जब किसी के घर पे जाने से हमें डर लग रहा था कोविड के समय, उसमें घर घर जाके लोगों की उन्होंने सेवा की है। तो मैं आपके लिए, मतलब आपके लिए जो मेरा रिस्पेक्ट था वो ये जानने के बाद डेफिनेटली और बढ़ गया है। और हम किसी ऐसे नॉर्मल पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं अभी। और डेफिनेटली आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने मिलेंगी, जानने मिलेंगी, और सोशली भी शायद आपके साथ रह के हम एक्टिव हो पाए। अच्छा। तो चलिए पंडित जी, एक बार दोबारा से वहीं पर चलते हैं। जो मूर्ति आपको जो कैसे पता चली, आप वहाँ कैसे पे वहां पर पहुंचे? मेरा एक फ्रेंड गया था, जो बंदे के घर पे दादा को रखा हुआ था। वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, जब हमारी एक आशा न्यूज़ नेटवर्क और वडोदरा न्यूज़ नेटवर्क एक चैनल थी, आपकी? तो हमारी ऑफिस थी। हमारी अच्छा। ऑफिस पे आके बंदे ने हमको बताया कि विजय भाई, आपने कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर इतने लोगों की सेवा करी है और आप अच्छे हनुमान भक्त है, जी। तो हनुमान जी की मूर्ति एक जगह पे है जो चमत्कारी है, ऐतिहासिक है और कोतर काम करी हुई मूर्ति है, जो पुरानी 400 से 450 साल या 4000 साल पुरानी पुरानी भी हो सकती है। हो सकती है। ऐसा मेरे को बंदे ने बताया। तो मैं बोला, यार अपनों ने तो हनुमान जी बिठा दिए है, अपना जो मंदिर था वहाँ पे हमने हनुमान जी बिठा दिए, दूसरी मूर्ति लेके अपने क्या करें। बिल्कुल सही बात है। बोला, बोले नहीं, एक बार आप देखो। मैं बोला नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने मना आप कर दिया। इंटरेस्टेड, आपने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। अच्छा। फिर उस दिन रात को मेरे को दादा सपने में आए। अच्छा, हनुमान जी आपको हाँ, सपने में आए? बोले यार तू मना क्यों कर रहा है, मेरे को ले जा। ऐसा हनुमान जी ने आपको बोला सपने में? वो सपने में आए और ऐसा बताया। तो नॉर्मली हमने 2 हनुमान जी के मंदिर बनाए थे। और क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, जो अपने दिन भर में काम करते हैं तो रात को रिपीट होता है। जी सही तो है। शायद मेरे को भी ऐसा हुआ। मैं बोला ऐसा होगा, कोई बात। फिर 15-20 दिन के बाद नहीं, आपने एक बात बोली, हमने 2 हनुमान जी के मंदिर बनाए थे, तो मतलब आपने 2 मंदिर का वो भी, मतलब पीछे भी आपने जगह नहीं, छोड़ी हुई थी, ऐसा? हमने मेरे घर के पास हनुमान जी का मंदिर बनाया था। हाँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ, रामदेव नगर 2, अच्छा। जहाँ मेरे मम्मी पापा का घर है, हाँ। वहाँ पे हम लोग जब 2015 के अंदर, वो टाइम पे मैंने हनुमान जी का, संकट मोचन हनुमान जी उनका नाम है, अच्छा, समझ। वो मंदिर मैंने प्राण प्रतिष्ठा जन्मोत्सव और 2015 के अंदर मैंने किया था। उसके बाद मैंने 2018 में हाँ। माँ खोडियाल माता का मंदिर बनाया, अच्छा, आयतवा रोड एकता नगर के अंदर, जो मुस्लिम पब्लिक के बीच के आदिवासी लोग रहते हैं, समझ जो गया। आदिवासी गोंड लोग हैं, उनके उनकी माता जी है कुलदेवी खोडियाल माता। हाँ। 2018 में मैंने जी। वो माता जी का मंदिर बनाया। अच्छा। उसके हमारे बाद हमारे भी कुलदेवी खोडियार माता है। और मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में मुझे एक सपना आया था। जब छोटे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो रेत के घर बनाते हैं। तो उस सपने में ऐसा मुझे दिखा था कि मैंने रेत से एक मंदिर बनाया, सिंपल सा मंदिर बनाया। और जैसे वो मंदिर बनाने का रेत के ढेर में से जैसे मेरा काम खत्म हुआ, गीली रेत होती है उसमें हम बना पाते हैं, जैसे वो खत्म हुआ 5 मिनट में, मुझे लगा मंदिर बन गया है। उसके बाद अंदर जो आपने बताया खोडियार माता, वो ऐसे प्रकट हुई। ये मुझे दिखा था सपने में। कोई वो माता जी का मंदिर मैंने बनाया। वो माता जी का मंदिर बनने के बाद एक माता जी ने मेरे को बोला था, और मेरे को लड़का नहीं था, मेरे को 3 बेटी है। अच्छा। मैंने सेकंड मैरिज करा था। अच्छा। मेरे 2 बेटी है, 2 पहले घर की बेटी है और ये घर की मेरी एक बेटी थी। मेरे को बेटा चाहिए था। माता जी ने मेरे को नारियल दिया था। बोले बेटा, ये नारियल घर के अंदर लगा ना, और जब आते जाते रहे ना, तब खाली उसको झूला देना। जी। माता जी ने 2018 में ही मेरे को आपको लड़का हुआ? लड़का हुआ। ठीक। बढ़िया। फिर वो मानता हमने पूरी करी थी अकोला गांव जाके। महाराष्ट्र के अंदर एक अकोला गांव है, वहां पे साक्षात खोडियार माता सातों सात बहन साक्षात वहां पे पानी के अंदर निकलती है। अच्छा। वो वहां के जाके हमने मानता पूरी करी थी। उसके बाद मैंने 2020 के अंदर यहाँ पर जागता हनुमान मंदिर स्थापित, पहले से ही था उधर, बट आपने सेवा किया? हाँ, हमने सेवा की। छोटा था, उसको हमने जीर्णोद्धार करके
उसको बड़ा किया, जी। ऐसा किया हमने। तो फिर आप वो मूर्ति जो हनुमान जी की, मैं उसी बात पे आऊँगा, जो हनुमान जी की मूर्ति फिर आप लेके आ गए उसको? नहीं, मेरा एक वापस एक फ्रेंड आया, हुँ, वो बंदे के घर पे वापस गया था हुँ, वो टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को शाम को 8:30 बजे जब मैं खाना खा रहा था ना, तब उन्होंने मेरे को व्हाट्सअप करी। हुँ, बोले विजू देख, मैंने एक फोटो तेरे को व्हाट्सअप करी है, वो व्हाट्सअप फोटो देख ले। तो मैंने बोला यार ये बंदा, मैंने पहले भी एक भाई ने मेरे को बोला ना, तो यही मूर्ति मेरे को यार सपने में दिखी, कमाल है। यही मूर्ति मेरे तो को सपने में दिखी। आपने उस मूर्ति को पहले देखा नहीं था नहीं, और आपको जो सपना आया हाँ, वो सपने में दिखने वाली बोले मूर्ति यार ये और ये सेम ही थी। ये दोनों तूने से? जो फोटो देखा ना मेरे को, वो मेरे को सपने में पहले दिख गए दादा। अच्छा। बोले क्या बात करते हैं? हाँ यार, उस दिन पूरी रात में सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया। सुबह मैंने मेरे भाई को बोला तू ऑटो लेके आ, हुँ, और जो बंदे ने मेरे को फोन किया था वो हाँ, बंदे को भी मैंने बोला। करीब सुबह 10 10:30 बजे हम लोग गए, और जो रास्ते पे गए ना, जो मेरे को रात को सपने में दिखा ना, वही रास्ता मेरे को हम लोग ऑटो लेके गए वहां पे दिखा। मतलब आपको सपने में जो रास्ता आपने देखा सब कुछ, वो आपको रियल में रियल में मैं हम लोग को दिखा। हम 3 जन ऑटो लेके आप गए थे, पहली बार गए थे वहाँ पे? पहली बार वो मेरे को रियल ही दिखा। फिर हम लोग दादा के पास गए, नीम के पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा थी, जो हैंडपंप लगा हुआ था वहां पे औरतें पानी भर रही थी, वो सब सेम दिखा मेरे को। फिर मैं बोला यार मैं हनुमान जी को लेके तो जाऊंगा, और यार मेरे को देखना पड़ेगा। पहले मैंने दादा को पूछा, बोला दादा मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं कहाँ पे भी रखूंगा, आपके वहां कोई रोता है तो उसको हंसते भेजना दादा। पूरी मिट्टी लगी हुई थी प्रतिमा को। फिर हमने ऑटो में लाए, फिर जागरण मान पे लाए। लाने के बाद उधर 3 4 दिन रखा। 3 4 दिन रखने के बाद मैंने दूध से उनको नहलाए धुलाए। हम अभी वही बात कर रहे थे कि एक मूर्ति मंदिर में ऑलरेडी लगी हुई थी। दूसरी मूर्ति जिसकी आप बात कर रहे हो वो मूर्ति लाके आपने बाद में उस मंदिर में रखी। ये हम करीब 2020 की बात कर रहे हैं ना। हाँ, और उसके बाद आपने 2020 एंडिंग 2021 जी, और उसके बाद वहां पे कुछ ही दिनों में 3 4 दिनों में तूफान आया। तूफान आया। तूफान आने के बाद जो हमारा मंदिर है जागता हनुमान का, उसके ऊपर दोनों 2 पेड़ गिर गए, पूरा मंदिर दिखता नहीं था। तो दादा अब क्या करें, उस टाइम हम लोग पैसे से भी बहुत दिक्कत थी। बिल्कुल सही बात है। जी जी सही है। तो अभी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 101 पे कॉल किया, और फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया। फायर ब्रिगेड वाले बोले यार अभी तो हमारे पास है नहीं, जो काटने का होता है ना मशीन, हुँ, हाँ वो है नहीं, और आदमी है नहीं, और इतना बड़ा पेड़ है तो एकदम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे लाइट की लाइन भी थी। बोले यार देर लगेगी हमको, और उन्होंने ऐसा बोला देर लगेगी। हुँ, मतलब कोई बात नहीं, देर से करो, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ। फिर मैंने क्रेन वाले से कांटेक्ट किया, भाई बोला क्रेन से तू मेरे को 2 पेड़ उठा दे, हुँ, हम लोग जो भी कुछ है खर्चा पानी वो आपको दे देंगे। हुँ, क्रेन वाले ने बोला मेरे को 1500 रुपये क्रेन वाले ने बोला। मैंने ओके। क्रेन वाले को 3 4 दिन के बाद क्रेन वाले को पैसे दे दिए। पर मैंने देखा दादा ने पतरा अभी तक झुकने नहीं दिया। दादा की ध्वजा जैसी थी वैसी न वैसी थी। फिर दादा ने मेरे को बोला, हम लोग ने 15 बार चिट्ठी उछाली, हमारे जो मंदिर के लोग हैं उन्होंने हुँ, साथ में मिलकर हमने 15 बार चिट्ठी उछाली। 15 बार दादा ने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा। जी हमने जगह चॉइस करी थी कि शायद इधर हाईवे के वो बाजू, या जो चाचा नेहरू है उधर मेरा एक फ्रेंड है भरवाड़ करके, मतलब आपने जगह चेंज करने का सोचा, सोचा था। और भगवान जी ने, मतलब हनुमान जी ने आपको बोला कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, आपको सपने में बोला ऐसा? बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैंने मेरे दोस्त को पूछा था, बोले प्रतिमा अपने पास है हाँ, हाँ। तो उसको अपने यहाँ उसी जगह पे बिठा देते, क्योंकि ऑलरेडी हनुमान जी अच्छा, बैठे एक हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर ऑलरेडी है, तो आपने सोचा उस प्रतिमा जो आप लेके आ रहे हैं हाँ, उसको कहीं और और स्थापित स्थापित करें। करें। अच्छा, अच्छा। और हनुमान जी ने, हमने जब चिट्ठी उछाली ना, तब हम कहीं नहीं बैठेंगे, हम यहीं बैठेंगे। 15 के 15 बार वही आया? हाँ बोला, मैं यहीं बैठूंगा। हुँ। फिर हमने वो प्रतिमा को स्थापित किया पीछे की साइड। पीछे की साइड। और जो स्थापित करने के बाद दादा 17 साल से जो जो औरत को प्रेगनेंसी नहीं रहती है ना, वो औरत को लड़का ही हुआ, प्रेगनेंसी। मतलब उसके ये बाद चमत्कार है उसमें। चमत्कार है दादा का। और उसके बाद कहीं कहीं अच्छे अच्छे लोगों को, जिसको जॉब नहीं मिल रही थी, जिसको विदेश जाना था, उनका
डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं होता फाइल था, अटकी होगी तो फाइल अटकी फाइल होगी, प्रोसेस हो गई। वो लोगों की फाइल अटकी। यहाँ से कम विदेश 50 से 60 लोग विदेश गए हैं। कम से कम 17 से 18 बहनों को प्रेगनेंसी के लिए हम लोग जो बीज देते हैं, हाँ। वो बीज से बहनों को प्रेगनेंसी रह गई है, और सबको लड़के ही है। एक बहन को 8 साल से नहीं हो रहा था। मेरे पास पूरा, मैंने जिन जिन लोगों को जो मानताएं दी थी दादा के पास से, वो पूरा लिस्ट है मेरे पास। मैंने वो लिस्ट रखा हुआ है। जी। अगर किसी को कोई बोले कि ये बंदा शायद कुछ गलत बता रहा है, तो मैं प्रोफेशनली उनको उनका कांटेक्ट नंबर, आधार कार्ड मैं नहीं दिखा नहीं, ऐसा सकता तो हूँ। नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी एक थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा। मैं जब भी वहां से शनिवार को किसी भी दिन लौटता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मंदिर में इतनी भीड़ होती है, जबकि मंदिर छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है। बट वहां पे मयूर भाई भीड़ इतनी रहती है आरती के समय में, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, वो सब दादा का अच्छा। शायद आप गए नहीं हो, मैं गया नहीं हूँ, एक बार मैंने ध्यान देखा है। है, मैंने काफी सारे मंदिर देखे हैं। इनफैक्ट मैं अभी जहाँ सर्विस करता हूँ, मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने हनुमान जी का मंदिर है। शनिवार में मैं देखता हूँ कि थोड़ी बहुत भीड़ लगती है, लेकिन उस लेवल की भीड़ नहीं होती कि खड़े रहने की जगह वो नहीं। दादा बैठने के बाद हमने जो पीछे पर स्थापित किया, हम्म। वो पूरा बांस का है हमारा, पूरा हाँ, बांस का बना हुआ मंदिर है, पूरा पूरा बांबू का बांस। बना हुआ है। पूरी रेलिंग हमारी बांबू की, एकदम नेचुरल लुक है। पीछे पूरी आपको ऐसा लगेगा ये अशोक वाटिका है, हाँ, जी। बिल्कुल ऐसे ही। पूरा ऐसा। पर क्या है, हमारे वहाँ राम रोटी भी होती है हर हाँ, शनिवार को। ये तो क्या है, राम रोटी यानी प्रसादी है। ओके। जिस बंदे को भी अगर खाना है, मतलब हम्म। 11 बजे खाना रखते हो उधर जी। राम रोटी और वहां पे सबके लिए। मुझे लगता है डेली बेसिस पे, या फिर शनिवार को या नहीं, मंगलवार हर को। सैटरडे रखते हैं। नहीं नहीं, वहां पे कुछ मेडिकल कैंप भी लगता है ना। हर मंगलवार को पायोनियर कॉलेज से मेडिकल कैंप लगता है, और बहुत सारे कार्य होते हैं मंदिर में। जी, ये सारे निशुल्क है। हाँ, सब निःशुल्क कार्य लेकिन है। ये मेडिकल कैंप कैसे लगा वहां पे? मतलब इतने छोटे से मंदिर में, इतने बड़े बड़े मंदिर है, वहां पे मेडिकल कैंप नहीं लगा, देख वहां रहे पे हैं, कैसे? एक बहन थे, वो बोलते हैं यहाँ पे मंदिर पे मैं खुद आई हूँ, मेरा काम हुआ है, और यहाँ पे कुछ गरीब लोग भी मंदिर पे आते हैं, तो हम लोग कैंप लगाए। तो जिन जिन लोगों को जरूरतमंद लोग आते हैं, तो उनको दवाई से, या जो सीनियर सिटीजन लोग आते हैं। नहीं, मैं बताऊं आपको, मैंने भी वहां पे एक बार बीपी चेक करवाया है और शुगर चेक करवाई है। मैं गया अच्छा, तो वो सामने से बोले कि आपको कुछ चेकअप करवाना है? मैंने आपका तो करवा आया ही देता हूँ। होगा, आपका तो हाई ब्लड नहीं नहीं प्रेशर निकल आया नहीं, होगा। नॉर्मल ही था। तो मैं जब कैंप लगा हुआ है, तो मैंने सोचा यार एक नहीं बार नहीं, करवा ही कैंप ले, लगता है, कुछ ऐसा तो हाँ, है नहीं बहुत उसमें। अच्छे अच्छे कार्य होते हैं उधर। ये हमारे भाई साहब है ना, इनका क्या सब सनातन हिंदू धर्म से ये जुड़े हुए कार्य होते हैं। ये भाई साहब हम का लोग ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, ये हमको पता नहीं रहता मेरे को थोड़ा है। कुछ भी चीज होती है ना, उस पर रिएक्शन में बीपी बढ़ जाता कभी आ है। जाने का हर मंगलवार को होता ही है। मैं मंगलवार को आता ही हूँ उधर। हर मंगलवार को होता है वहाँ पे। सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक वो पायोनियर कॉलेज वाली लड़कियां हैं, वो सबका बीपी शुगर चेक करते हैं, सबको अच्छी गोलियां बात। निःशुल्क देते हैं। बट उनका पहला कुछ फॉर्म का होता है, वो कुछ चार्ज होगा तो लेते होंगे। नहीं, बाकी वो दवाई खाली पूरा जो शुगर चेक करने का जो होता है ना, डायबिटीज चेक करने का, वो कुछ 20 रुपीज चार्ज करते हैं स्ट्रिप का ओनली। बाकी तो फीस सब फ्री है, बीपी सब फ्री है। चलिए, आज के जमाने में 20 रुपए तो कोई भी नहीं 20 खा रुपए सकता। हाँ लेते। जिसको तो अपने से हमारा पूरा एकदम नेचुरल लुक मंदिर बना हुआ है। जी आगे से पूरा बामू का है। जिसके जी हमारे जो पीछे हनुमान जी है, वो राइट हार्ट में उन्होंने पहाड़ ऊंचा के रखा हुआ है। जी। और राइट वाला जो पैर है, उनका राइट पैर ऊंचा है, और राइट साइड मुंह। जो भी कुछ कार्य, जो अगर दिल से जिस भी भाई बहन ने कोई भी मानता रख ली ना, दिल से, हाँ बंदा उसका काम हो जाए जी, ठीक है। एकदम 100% काम हो जाता है उनका। हमारा 2-3 बातें मेरे दिमाग में आ रही है, वो मैं बताना चाहूंगा। एक तो कुछ मान्यताएं रखते हैं लोग, आते हैं आपके यहाँ, काफी लोग ये मान्यताएं रखते हैं कि हमें बेटा चाहिए। तो एक चीज है, हमारे कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी लेंगे यहाँ की वीडियो में, बेटे यानी कि लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी दे के बात हो रही है। ऐसा नहीं है, हम लड़कियों को उतना ही वैल्यू करते हैं, इनफैक्ट ज्यादा वैल्यू करते हैं हम लड़कियों को, डॉटर्स को। लेकिन आप लोग जानते ही हो, आप सब कहीं ना कहीं फैमिली में एक मेल मेंबर का होना जरूरी है। मेल मेंबर के बिना फैमिली चलाना आज के समय में ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। फीमेल्स मेल्स से, लेडीज जेंट्स से ज्यादा आगे बढ़ रही है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन में रहता ही है। इंडियन फैमिली सिस्टम जो है, उसमें लड़कियां विवाह करके घर छोड़ के जाती है, तो फैमिली का जो एक इनहेरिटेंस है, वो आगे बढ़ाने के लिए लोगों के मन में ये होता है
कि एटलीस्ट एक मेल चाइल्ड हमारा, एक लड़का हो हमारे फैमिली में। तो काफी लोगों की ये इच्छा होती है, और जब ये नहीं होता है नेचुरली, तब वो भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मान्यताएं रखते हैं, और वो मान्यता आपके यहाँ आपके मंदिर में आके सब काफी लोगों लोगों की पूर्ण की हुई है। पूर्ण हुई है, होती सही है पूर्ण। बहुत तो गाइस मान्यता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी कोई मान्यता है, आप मंदिर जाएं, कमला नगर तालाब पे जगत क्या नाम उसका है? जागता हनुमान जागता हनुमान मंदिर है, वहां पर जाएं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में, और वहां पे आपका पूरी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। कहने का मतलब ये इसके पंडित जी, अलावा हाँ, एक हाँ ये हो गया एक मान्यता वाली चीज। मैं थोड़ा सा और टॉपिक पे डिस्कशन को लेके जाता हूँ। हमारे बीच में काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो डर जाते हैं, कहीं कुछ भूत प्रेत देख लिया उन्होंने, या उन्हें ऐसा सपना आ गया, या उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि जिसका उनके मन पे एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है या गलत उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके भी सॉल्यूशन आपके पास से मिलते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे हम लोग हर डे 365 दिन यहाँ पे 7 बजे हमारा आरती होता है हनुमान जी का। जी आरती होने के बाद हनुमान चालीसा का पूरा आरती होने के बाद हम लोग यहाँ पे पीछी डालते हैं, जिसे बोलते हैं झारा, गुजराती जी में बोलते हैं झारा। हाँ झाड़ा मान। वो झारा मारते हैं हम लोग। मुझे जिस भी किसी बच्चे को भी नजर लगी हो, मैं बचपन में था तो बहुत जाड़ा लगा है मुझे। मेरे घर में पास में जो रहते थे मेलडी माता के पुजारी थे वो, अच्छा, और मेरे जब पैर दर्द ये करते थे अपने या हिंदू धर्म में बहुत पुजारी ऐसे शरीर हैं, दर्द करता था, वो झाड़ा लगने के बाद 2 मिनट में वो दर्द गायब हो जाता था गायब मेरा। हो जाता है। ठीक है, वो उस समय की बात है। अब आज के समय में थोड़ी सी सोच मेरी अलग है, जैसे आप लोग तो जानते झाड़ा हो। आप ही लगाते हैं या कोई हाँ, और लगाता है? झाड़ा उधर मैं ही लगाता आप हूँ। लगाते हैं। और मेरे झाड़े लगाने से बाद हम लोगों को बोलते हैं 7 से 8 के बीच में लाओ। 7 से 8 शाम को? शाम को पर डे 365 दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो झाड़ा लगता है, हाँ जिस किसी को भी नेगेटिव ऊर्जा या नजर या कुछ भूत प्रेत या कुछ भी दिखता कोई भी है, बाधा है? कोई भी बाधा है, या कुछ किसी को धंधे में है, या किसी की बरकत नहीं हो रही, घर में कलेश हो रहा है, जी तो ये सब हम लोग उनको बताते हैं कि अगर कलेश होता है तो ये कार्य करो। अगर तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पे आओ। हनुमान जी क्या है ना, मेरे हिसाब से हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको उसको पूरी दूर तरह से डिस्ट्रॉय कर। हाँ, डिस्ट्रॉय करते तो आपके साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ मंदिर में कि कोई ऐसा आया हुआ, वो जैसे आपने देखा होगा भूत प्रेत होते हैं तो वैसे नाचने वाचने लगता है, बहुत ऐसा भी लोग आए, कुछ हुआ आपके बहुत सामने? लोग आए आप ऐसे। आप मानते हो भूत प्रेत में? मैं मानता तो हूँ, है, आपके साथ ऐसे कभी आपसे लेकिन देखा अभी है? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने देखा नहीं है? मैंने और कभी नहीं देखा। मेरे साथ बात उल्टी है, मैंने देखा है लेकिन मैं मानता नहीं हूँ। और मैं मानता हूँ पर देखा नहीं है मैंने अभी तक। अच्छा हाँ, मंदिर पे सब लोग आते हैं ऐसे जो डरते हैं। हम लोग पीछे अगर लगाते हैं ना, नहीं कभी 2-1 जन ने तो हमारी पीछे भी तोड़ डाली। पीछे क्या होती है? वो झाड़ा झाड़ा जिससे डालते हैं लगा- ना, अच्छा, झाड़ा जिससे लगाता है। 2-1 बंदों ने तो ऐसी पीछे भी हमारी तोड़ डाली। पीछे और वो ना, झाड़ा जब लगता है ना, हम लोग जो घर में सफाई के लिए यूज झाड़ू, करते हैं वो वो नहीं। झाड़ू नहीं होता। हाँ, मोर पीछ ये वाले आते हैं, मोर पंख वाले होते हैं, मोर मैं पंख समझ वाले गया। काफी आते हैं। जगह में मोरपीच होता है, काफी जगह में ये जो ताड़ फड़ी जिसपे लगती है ना, हाँ, वो भी उसके उसकी जो झाड़ू बनती पत्ते है। होते हैं उससे भी बनता है वो वाला। वो क्या घर के अंदर अगर अपने लगाते हैं ना तो झाड़ू से भी लगती है, चप्पल से भी लगती है, नजर बहुत चीजों से उतरती है। ये जरूरी नहीं है कि मोर पीछ से भी उतरती है। पहले जरूरी नहीं थे लोग मोर पीछ लाते, अभी मंदिर मंदिर में मोर पीछ होता है। बाकी घर के अंदर नजर झाड़ू से भी उतर जाती है, नींबू से भी नजर उतर जाती है। वो भी पर उतरी है क्या हमारी तो बहुत बार अभी नजर मंदिर उतरी के है। अंदर ऐसा हो गया है 365 दिन झाड़ा लगता है। किसी का पैर दुखता है, किसी के घुटने घिसा गए तो उसके लिए हम लोग तेल भी देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो फादर है वो प्रमुख पंडित है वहां पर और आप सेवा करते हैं, तो उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई भूत प्रेतों से नहीं। रिगार्डिंग कुछ मेरे ऐसा? पापा जी ने कभी कभी देखा है भूतों को, अच्छा जब वो सर्विस करते थे ना, जॉब करते थे वो टाइम। अच्छा। पर ये मंदिर पे आने के बाद तो उन्होंने कभी नहीं देखा है। जब उनका ओवरा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उनको क्या दिखाई देगा? हाँ, ऐसा। बस अभी उन्होंने पहले वो हमारा पुराना मंदिर था वहां पे सेवा करते थे, उसके बाद ये मंदिर पर सेवा करने के, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला पहुंच नहीं पाता हूँ, क्योंकि साथ में राम रोटी भी है। हर शनिवार को यहाँ राम रोटी होती है। कम से कम 800 से 900 लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, मतलब प्रसादी लेते हैं। शादी है। और ये राम रोटी ऐसी है कि कोई भी बंदा अगर मानता मानता है या हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना है, तो जो भी कोई मानता मानता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो कोई राम रोटी करवाता है
या कोई दादा को चोला चढ़वाता है, हर शनिवार को चोला भी नया चढ़ता है, अच्छा। ऐसा कार्य है। मैं देख रहा हूँ आपके जो गले में ये जो ताबीज वगैरह है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है उनके गले में भी सेम ही है ना? वो तो धीरेन्द्र शास्त्री है। ये तो उतना नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वो अच्छा। पहनते हैं ना, तो उनका देख के ही मैंने इनको दादा को पहना हुआ है। पहनना शुरू किया। ये जो बाकी जो मालाएं हैं इनकी ये- कुछ ये कहानी माला है है। ना, बस वैसे ही पहनते नहीं, हैं? ये रुद्राक्ष की माला है, ये पंचमुखी माला है। और साथ में ये हमारे जो घोड़ा बोलते हैं सतमुखी, सतमुखी। वो सतमुखी माला है। अच्छा। और ये जो माला है मेरे को मेरे फ्रेंड ने दी थी, जो हरिद्वार गए थे, अच्छा, वो उन्होंने लेके दी आए। थी मेरे को। अच्छा। मैं गिफ्ट सोचा की कि थी। बहुत सारे जो पंडित होते हैं उनकी मालाओं के अलग अलग मतलब रहस्य रहते हैं, क्यों पहने हुए हैं क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पहनते हैं, उसके लिए मेरे को अच्छा नहीं, लगा। अच्छा भी लगता है देखने में काफी। और दादा साथ में हो तो फिर कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। विनीत भाई के साथ तो भूत प्रेत वाली घटनाएं बहुत सारी हो गई हैं। अगर वो बात करने जाएंगे तो ये वीडियो रात तक भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। बट मेरे साथ एक दो घटनाएं हुई हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ आपसे। आप मुझे बताओ, मैं मानता नहीं हूँ इन चीजों में, बट जो हुआ है मैं तुरंत मतलब थोड़े से समय में आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि रात के 2:30 बजे मैं अपने घर से बाहर निकला। मेरा घर है, 2 मंजिला घर है। ऊपर वाले बेडरूम से बाहर बालकनी में निकला। सामने 3 रास्ते जाते हैं मेरे घर से। तो 2-2:30 बजे का समय था, मैं अकेला निकला और एक औरत मुझे सफेद कपड़ों में वहां से चलते हुए जाती दिखी। आप मानते नहीं हो ना, उसके लिए आपको वो चीज दिखी, मनवाने के लिए आपको पता चले कि ये चीज तो है। ये चीज अब होती है। क्या है कि 99% मैं ये सोचता हूँ कि कोई औरत होगी शायद, कहीं किसी मैयत वगैरह में गई हो सफेद कपड़े पहन के और रात को वापस आई हो। उसका ये टाइम हो होता सकता है। 1% मुझे डाउट है मतलब कि ये शायद तो भी विश्वास नहीं हुआ कि वो भूत है, मतलब वो कोई और गया होगा। होता है, वो रात को कोई 3 औरत रास्ते अकेली हैं, लोग कहते हैं कि 3 रास्ते या चौराहा जो होता है वहां पे ऐसी चीजें देखने मिल होती सकती है। क्यों कोई एक्सीडेंट होता है या हाँ। कुछ होता है, उसके तो हिसाब से क्या है, रात को 12 क्या एक चीज बजे होगी ये आपके हिसाब से? वो तो होता ही है, उनका टाइम होता है 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच मैं के अंदर। डर गया था, मतलब ये था कि डरना आप ही समझो पड़ेगा कि ना। मेरी धड़कनें बंद होने के आप मानते ही आसपास। नहीं हो तो आपको अब मनाने के लिए ही आपको दिखी वो। अच्छी बात ये थी कि वो जो भी थी औरत, उसने मेरी तरफ नहीं देखा था। वो जिस तरफ चल रही थी उसका जो फेस था वो उसी डायरेक्शन में था, तो मुझे उतना डर नहीं लगा। अगर उसकी मेरी नजर मिल गई होती तो शायद मैं अस्पताल हॉस्पिटल पहुंच गया अस्पताल होता। में यानी बुखार चढ़ जाता है, आप 10 दिन तक उठ नहीं पाते। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। हम एक ये तारापुर है, अभी तो हाईवेज बन गए हैं। हाँ हाँ। लेकिन मैं करीब 2015 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 2015 2017 के बीच की कुछ बात होगी। हम वापस आ रहे थे सौराष्ट्र से। तारापुर में साबरमती नदी क्रॉस करने के बाद हम रास्ता भूल गए। मैंने गूगल मैप से कुछ कोशिश की थी शॉर्टकट लेने की, मुझे ईयर याद नहीं है, शायद उसके बाद भी हो सकता है। हमने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, रास्ता भूल गए। एक जगह से रास्ता पता नहीं लग रहा था, वहाँ गाड़ी रोकी मैंने। मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर थे। अब मुझे और मेरी कजिन सिस्टर को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और मेरी वाइफ को और मेरे भाई को वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। और उस समय करीब करीब 9:30 बजे होंगे शाम के। वो क्या, वो यही चीज़ हो सकती है हाँ, ऐसी? वो नकारात्मक ऊर्जा क्योंकि या भूत प्रेत का अच्छा जब पंडित जी, वास होता है, वो वास के लिए वहां पे दिखता है, उनका एरिया होता है। भूत प्रेतों का भी जैसे एरिया होता है, जो उतनी जगह पे ही दिखते हैं वो लोग। अमुक लोग बोलते हैं नाले पे दिखे मेरे को, 4 रास्ते पे दिखे, वो क्या उनका वास होता है, वो अमुक जगह पे ही दिखते हैं। अभी तो चलिए आपके पास समय कम है, नहीं तो मैं आपको ये भी पूछने वाला था कि मुझे क्यों भूत दिखते हैं, मुस्लिम्स को क्यों जिन दिखते हैं, क्रिश्चियंस को क्यों नन दिखते हैं। इस बात पे भी मैं चाह रहा था कि आपसे चर्चा हो, बट वो फिर कभी अगर मौका मिला आपको, फिर फिर कभी बात हमें करेंगे। आपके साथ रहने का मौका मिला तो उसमें बात करेंगे। अभी पंडित जी आप हमें ये बताइए कि ये डिस्कशन में आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, पब्लिक को अपने को क्या बताना। मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे पब्लिक को दोस्तों यही को जो मैसेज आपको देना देख रहे हैं? चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान से जुड़े, पंडितों से जुड़े, ब्राह्मणों से जुड़े। हाँ, पता चले। एक ये सत्यनारायण की कथा भी घर पे रखना बहुत अच्छा है। जी, हम रखते हैं, हम हनुमान रखते हैं। हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, घर घर सुंदरकांड करो। जी। अभी क्या है, अब तो भजन कीर्तन अभी ज़्यादा हो नहीं रहे, गांव के अंदर होते हैं। अगर कोई डेट होती है, श्रद्धांजलि होती है, तो क्या है,
भजन कीर्तन पहले होते थे, अभी भजन कीर्तन ही सुंदरकांड हो रहे हैं, लोगों ने कम कर लोगों ने कम कर दी है। जो अपनी जो ये गाथा, जो अपनी पिछले जो अपने पूर्वज थे वो कर रहे जो थे, रीति वो जो रीति रिवाज अभी चले के गए, कम हो गए। कम, बहुत कम हो गए, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो हमारी जो संस्कृति है वो चली जा रही उसके है। साथ हमें जुड़े रहना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है, अभी बहुत, ये जमाने के हिसाब से अभी जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे मंदिर जागता हनुमान मंदिर पर जितनी भी बहना आती है ना मंदिर पे, हम लोग किसी को भी खुले बाल रख के या क्या बोलते हैं Shorts में। उसको, शॉर्ट, चड्ढे और में। जो भी भाई Shorts अपने में। आते हैं वो शॉर्ट में नहीं आने देते। जी आप पूरे वस्त्र में आइए, जी पूरे सांस्कृतिक बन के आइए, जी मंदिर के अंदर आओ, पूरे बाल ढक के, दुपट्टा डलवाने का बोलते हैं, फुल पैंट पहन के आओ या फुल वस्त्र पहन के आओ। सब सनातनी है, अपने सब हिंदू भाई बहन है। हमारी जितनी भी बहनें हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि कहीं पे भी, कोई भी मंदिर पे आप अगर शादी में जाते हो तो फुल वस्त्र पहन के जाते हो, और जी, मेकअप बिल्कुल। वेकअप करके चूड़ी हाँ। बूड़ी ये सब, तो भगवान के मंदिर पे क्यों नहीं? नहीं, मैंने देखा है काफी सारे मंदिरों में लोग शॉर्ट्स में चले जाते हाँ। हैं, वो जीन्स संस्कृति लेडीज चल जीन्स जाती में चली जाती वो है। वो चीज नहीं गलत होनी, वो चीज नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। काफी जगह में लिखा रहता है कि शॉर्ट्स में नहीं आना है, वो लिखने की भी जरूरत किसी मंदिर को ना पड़े। ना पड़े। इतना ये संदेश आप- अपने, अब तुम्हारी चैनल से हम लोग ये संदेश लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति वापस लाओ, इसमें ये दिखता है कि आप भगवान की कितनी रिस्पेक्ट करते रिस्पेक्ट कर। हो और वो मंदिर में जो पुजारी है उनकी कितने रिस्पेक्ट करते हो, वो आपके बिहेवियर से, आपके अपीयरेंस से दिखता है। सही बात। ऐसा नहीं है कि मंदिर में गए आप पान पड़ेगी थूक के आए या वहां पे जाके आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो। नहीं, हम लोग छोटे सब बड़ों भाई में- बहन को एकदम प्रेम से और अच्छी तरह बताते हैं। आप नो डाउट जो करते हो बात अलग है, लेकिन मंदिर पे फुल वस्त्र में। तो गाइज, कैसा लगा आपको हमारे डिस्कशन? आई होप आपको इस डिस्कशन में मजा आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके होंगे। तो अगर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई इससे अच्छी, बहुत अच्छी कहानियां हैं, जो आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपना मैसेज, तो आप हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे जाइए, हमको कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप आ सकते हैं हमारे पॉडकास्ट में अपनी कहानियों के साथ में। बट आपकी कहानियां सच्ची होनी चाहिए, बनावटी ना हो। बहुत अच्छी बात है, कहानियां सच्ची हो, जो आपके साथ सच्ची घटनाएं घटित हुई हैं उस पर हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। वो घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, हम लोग केवल सच्ची घटनाओं पर ही बात करेंगे। तो पंडित जी, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला और जय श्री हमारे साथ में थोड़ा सा डिस्कशन किया। हमारा ये पहला एपिसोड था, आई होप आपको इस एपिसोड में मजा आया होगा। मेरे साथ जी। में मयूर भाई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में हमने जो बात की है जागता हनुमान मंदिर की, उस मंदिर की लोकेशन आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। आप मंदिर पे भी जा सकते हैं और वहां जाकर के भी आपको जो महाराज हमारे साथ बैठे हैं उनसे मुलाकात होगी, आप उनसे मिल भी सकते हैं। आपके कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, वहां जाके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और फाइनली आप बताइए कमेंट्स करके कि हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है, ये आपको कैसा लगा, एंगेजिंग लगा, नहीं पसंद आया, नहीं आया, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे भाई ने बताया, आप आना चाहते हो पॉडकास्ट में, आपके साथ कोई रियल घटना ऐसी बनी है तो आप कांटेक्ट करो हमारा, हम डेफिनेटली आपको इनवाइट करेंगे और ऐसा ही एक पॉडकास्ट आपके साथ भी शूट करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाएं पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स आप करें। आपको जो जैसी वीडियो चाहिए हम वैसी वीडियोस आपके लिए लेके आए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सिया राम, जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।